मुझे सूचना मिली कि मेरी रियासत ढोलकपुर पर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया है। बिना समय गवाए मैं अपने शाही घोड़े बादल पर बैठकर आक्रमण करने के लिए कूच किया। बादल कछुए से भी धीरे चलता था, इसकी वजह से मेरा पसंदीदा था। इसकी एक खास बात यह थी कि आसपास के नगर की घोड़ियों से इसको कोई लेना देना नहीं था। बहुत घोड़ियों ने इस पे लाइन मारी, पर इसको हरी घास मिल जाए सब सॉर्टेड है। रास्ते में एक जादुई जंगल पड़ा, जहाँ की खास बात यह थी कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे दूर की चीजें पास आती जा रही थी। रास्ते में देखा कि बहुत सारे निरमा के झाग पड़े हुए हैं, जिसका मतलब ये था कि दुश्मन आसपास ही कपड़े धोते हैं। मैंने तुरंत युद्ध का बिगुल बजा दिया, पर मेरे भोपों में बैटरी ही नहीं थी तो बजा ही नहीं। मेरे पुराने मित्र नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव ने मुझे लूडो कराटे की विद्या सिखाई थी, जिसका प्रदर्शन कर ही रहा था तभी बकरी की दहाड़ सुनकर मेरी फट गई और भाग गया। मैंने ध्यान लगाया और अपने गुरु कालू काल पहलिया का स्मरण किया और उनसे मदद मांगी, जिसका फायदा यह हुआ कि कोई मदद नहीं मिली, क्योंकि काल पहलिया एक नंबर का हरामी आदमी था। फिर मैंने कुछ पैरों के निशान देखे। इसका क्या मतलब था? इसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मेरे ही पैरों के निशान थे। खाली समय देखकर मैं बहक गया और मौज मस्ती करनी शुरू कर। तभी मेरे ऊपर हमला हो गया। हमला बहुत ज्यादा तेज। जैसे ही निकलने का सोचा, देखा बादल हरी घास को पनीर डोसा की तरह ठेले जा रहा है। साला हिलने को भी तैयार नहीं। मैंने सोचा हार जीत तो लगी ही रहती है और संतुष्ट मन से अपने घर की ओर भाग